पंखुड़ियों के नीचे की सच्चाई। राजू ने किसी से भी बात करना बंद कर दिया। वह रात में खेतों में घूमता था, उनके नाम फुसफुसाता था। दिन बीत गए, सप्ताह। उसका घर शांत हो गया, उसका दिल खोखला हो गया। लेकिन एक दिन जैसे ही वह खलिहान के पास से गुजरा, कुछ बदल गया। उसके दिमाग में एक सवाल उभरा, कुछ ऐसा जो पहले कभी उसके मन में नहीं आया था। मैंने उस पर विश्वास क्यों किया? वह फिर से पहाड़ियों पर चला गया। इस बार एक अंधा अनुयायी के रूप में नहीं, बल्कि सत्य की तलाश करने वाले एक व्यक्ति के रूप में। उसने फूल के नमूने लिए और एक जिले के शहर की यात्रा की, जहां उसे एक सरकारी कृषि प्रयोगशाला मिली। वैज्ञानिक मनोरंजन करते थे, लेकिन उत्सुक थे। परीक्षणों का एक समूह। उनका फैसला चौंकाने वाला था। मूनलाइट ब्लॉसम कोई चमत्कार नहीं था। यह नोक्सा नॉक्टर्ना नामक एक जहरीला पौधा था, जो मवेशियों के लिए घातक था। इससे मतिभ्रम, सूजन, लकवा और मौत होती थी। यह ज्यादातर राज्यों में प्रतिबंधित है, एक ने कहा। लेकिन यह अजीब जगहों पर फिर से प्रकट हो रहा है। राजू का दुख गुस्से में बदल गया। भानु ने सिर्फ गलत ही नहीं किया था, उसने जानबूझकर धोखा दिया था। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह एक जाल था, और राजू इसमें सीधे फंस गया था। जब राजू गांव लौटा तो उसने कुछ ऐसा किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने बात की। वह उसी बरगद के पेड़ के सामने खड़ा था जहां भानु कभी खड़ा था, और सभी को पूरी सच्चाई बताई। फूल, जहर, यात्रा और प्रयोगशाला के परिणामों के बारे में। मैंने अपनी गायें खो दी, उसने कहा, क्योंकि मैंने पूछा नहीं, सोचा नहीं। मैंने अपने खुद के मुकाबले एक अजनबी पर अधिक भरोसा किया। सहज ज्ञान। उसने बच्चों को सुनते हुए देखा। मेरी तरह मत बनो, अंधाधुंध अनुसरण मत करो। पूछो, सीखो, सवाल करो। कहानी का नैतिक। अंधविश्वास अपरिवर्तनीय नुकसान का कारण बन सकता है। अपने लिए सोचो। आपको जो बताया जाए उस पर सवाल उठाएं, खासकर जब वादा बहुत अच्छा लगे।